हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है इसकी वीडियो मैंने इससे पहले बना दी है। इंट्रोडक्शन प्लस सारे एग्जांपल्स कराए गए हैं उसमें। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले देख लें ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि क्वेश्चंस किस टाइप से सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। या मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें क्लास 12th के सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, वो सभी चैप्टर्स की सभी एक्सरसाइज कवर करा रखी हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चंस कैसे समझ आएंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में वैसे तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव भी तो क्या है, रेट ऑफ चेंज है। जैसे वाई कोई फंक्शन हमें दे रखा है एक्स क्यूब, ये कोई फंक्शन हमें दे रखा है तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। डेरिवेटिव ऐसे ही तो करते थे। क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जब जब हम एक्स में कुछ चेंज कर रहे हैं तो वाई में क्या चेंज हो रहा है। डेरिवेटिव का मतलब यही तो होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स में जब कोई चेंज करेंगे तो वाई में क्या चेंज होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके हम रेट ऑफ चेंज, कुछ किसी में भी कुछ भी चेंज हो रहा हो और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो वो चेक करेंगे। जैसे एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें बोल दें कि इस एरिया में आर यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, आर यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, यानी जब जब हमें बोल दे कि एरिया, यानी एरिया क्या होगा, एरिया को ए से डिनोट करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमसे निकालने को बोले कि एरिया में क्या चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू मतलब यहाँ लिखेंगे, यानी जब जब आर में चेंज होगा तो एरिया में क्या चेंज होगा। आर मतलब क्या है, आर मतलब है रेडियस। ठीक है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए रेडियस है किसी सर्कल की, रेडियस हम बढ़ाएंगे, ये सर्कल हो गया, फिर हम रेडियस और बढ़ाएंगे, ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या होती है, सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस ही रेडियस होती है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो सर्कल का एरिया भी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी एरिया भी इंक्रीज होगा। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू आर होगी। अब एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई डी आर। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर बाई डी आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर हमें यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालने को बोले, अगर मान के चलो एक बार, अगर हमें बोले कि इसी सर्कल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो, तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान देने की बात है ये। ठीक है, तो देखो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, अब टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, जैसे जैसे मतलब टाइम चेंज होगा तो एरिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो चीज़ ये सिर्फ समझने के लिए है। देखो अब देखो क्या करेंगे, पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने इतना ही करके छोड़ दिया 2r, क्योंकि हम आर के ही रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यहाँ हमारा बचा क्या था, यहाँ हमारा आर बचा था। ठीक है, यहाँ आर के रिस्पेक्ट में करें तो इस आर का फिर से अगर डेरिवेटिव करते तो डी आर बाई डी आर वो 1 ही होता है, इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और जब हमने डेरिवेटिव किसका किया, डेरिवेटिव आर स्क्वायर का किया, डी आर सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डी टी, तो यहाँ आर स्क्वायर का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 पावर है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम करके लिख देंगे, 2 - 1 1 ही रहेगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है 2r। लेकिन अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ क्या बचा हमारे पास, r बचा, तो हमें आगे r का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ आर के ही रिस्पेक्ट में कर रहे थे, आर ही बचा था तो डी आर बाई डी आर 1 हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ टी के रिस्पेक्ट में करें तो डी आर बाई डी टी हमें लिखना पड़ेगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये क्या होता है, चेन रूल होता है, चेन रूल। यानी जब भी किसी भी वेरिएबल का हम डेरिवेटिव करते हैं तो जब तक वो वेरिएबल नहीं आ जाता जिसके हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब तक हम डेरिवेटिव करते चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम करें 10 साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर ये मान लिया कोई फंक्शन y है, अगर हम इसका किसके रिस्पेक्ट में करें,
एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ जो वेरिएबल दे रखा है उसी के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर एक्स। लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ आ जाएगा सेकेंड स्क्वेयर और एक्स की जगह साइन एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ एक्स होता तो हम छोड़ देते, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, ये इतना है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा साइन एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर, और यहाँ लिखेंगे कोस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर है। अब यहाँ सिर्फ एक्स होता तो हम छोड़ देते, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया सेकेंड स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 1 ही आएगा, इंटू 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर और 2x। तो जब तक हम डेरिवेटिव, ये है चेन रूल है, ये जो हम 5th चैप्टर में भी वैसे तो पढ़ चुके हैं, वैसे मैं मन किया तो मैंने बता दिया कि बताना चाहिए। ठीक है, तो देखो चेन रूल का क्या हिसाब होता है कि जब तक ये जिस के भी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो लास्ट तक नहीं आ जाता, तब तक हम डेरिवेटिव करते जाते हैं। देखो जैसे सेकेंड स्क्वेयर 10 का किया हमने, फिर अंदर ये बचा, फिर इससे जो अंदर बचा उसका किया, फिर अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर बचा वो किया, फिर एक्स स्क्वेयर का जब हमने डेरिवेटिव कर दिया तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर एक्स बच रहा है। ठीक है, अंदर एक्स बच रहा है, एक्स वही है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं डी एक्स, यानी वही आ गया जिसके लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, वही बच गया जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। यहाँ हमारा डेरिवेटिव करना रुक जाएगा, वरना हम करते चलेंगे। ठीक है, ये इस टाइप से होता है चेन रूल। तो इसमें यही ध्यान रखना है जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना, अब यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने डी आर बाई डी टी भी किया है, अब आर ई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2πr हो गया सीधा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अच्छा ये चीज़ और है, ये हमने क्या निकाला है, हमने ये निकाला है डी आर बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। अब अगर हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दे कि आर इज इक्वल टू 1 पर बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर क्या है, तो सिंपल हम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ लिख देंगे आर इज इक्वल टू 1। जो भी हमारा डेरिवेटिव करने पर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट ये आया था 2πr, इसमें क्या कर देंगे, आर की जगह 1 पुट कर देंगे, 2π इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2π। ठीक है, तो एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, सिंपल हम जैसे डेरिवेटिव कर रहे हैं वैसे डेरिवेटिव करेंगे, लास्ट में जो क्वांटिटी की हमें वैल्यू दी गई, जैसे आर इज इक्वल टू 1 दी गई है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी एरिया ऑफ सर्कल किसके रिस्पेक्ट में, उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में हमने निकालना है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। व्हेन आर रेडियस आर, व्हेन ए कंडीशन क्या दी गई, जब आर 3 हो, और बी क्या दी गई, जब आर 4 हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वेयर होता है। ठीक है, अब इसका डी ए बाई डी आर करेंगे तो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर का 2r, तो ये क्या आ गया, अब आर है और आर ई के रिस्पेक्ट में करें तो डी आर बाई डी आर आगे करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा 2πr। ठीक है, अब ए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आर कितनी दी गई है, आर इज इक्वल टू 3 दी गई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, 2πr ये आया है, इसमें आर की जगह क्या पुट कर देंगे, 3, 2π इंटू 3 यानी कि 6π। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किसी का भी रेट ऑफ चेंज अगर हम करते हैं तो वो सेकंड के रिस्पेक्ट, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ही किसी में चेंज हो रहा है ना, रेडियस भी घट बढ़ रही है तो भी वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना, तो इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऐसे ही सेकंड केस क्या दिया गया है कि जब रेडियस कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस जब 4 सेंटीमीटर होगी तो डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर,
जहाँ पर आर क्या दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगी 2 पाई और आर की जगह 4 यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप ये डिटेल में लिखते चलना कि डी ए बाई डी आर को क्या लिख देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, वो क्या है, डी ए बाई डी आर है। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ ऐसे लिखते चलेंगे आर इज इक्वल टू 3 इज गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखी है, वही बात लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी किसी भी क्यूब की वॉल्यूम दी गई है, वो इंक्रीज हो रही है किसी रेट से, तो वो जिस रेट से इंक्रीज हो रही है ना वो दी गई है। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, वी। ठीक है, उसके इंक्रीज होने का रेट दिया गया है, यानी रेट ऑफ इंक्रीजिंग डी वी बाई डी टी दिया गया है। वो कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम नहीं दी गई, वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीजिंग यानी वो जिस रेट से इंक्रीज हो रही है वो दिया गया है, डी वी बाई डी टी दिया गया है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा वो हमें बताना है, यानी हमें डी ए बाई डी टी बताना है, यानी या डी एस बोल दो। एस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया, यहाँ लिख देंगे। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और एस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो हमें ये बताना है डी एस बाई डी टी क्या होगा। और लेंथ ऑफ एक एज क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ एज यानी एक क्यूब का जो एज होता है, एक किनारा होता है, उसकी लेंथ दे रखी है। जैसे हमारे पास ये मान लिया क्यूब है, ये हमारे पास माना क्यूब है, इसकी जो एक किनारे की लेंथ, यानी ये मान ली क्यूब के तो हर एक किनारा, हर एक एज यानी हर एक साइड इक्वल होती है, तो एक इसकी एज कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें डी एस बाई डी टी बताना है। तो देखो, अब देखो ये दे रखी है, इसको बाद में पुट करेंगे हम। पहले हम ये मान लें कि इसकी एक लेंथ ऑफ मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब हम एक्स मान के चलेंगे। लेट एक्स इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, यानी क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ है एक्स। तो क्यूब की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, एक्स का क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगी। और अगर हम डी वी, ये क्या हो जाएगी, वी हो गई, वॉल्यूम क्या हो गई, एक्स क्यूब हो गई। ठीक है, अगर हम डी वी बाई डी टी करें तो वो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा, 3 और 1 कम करके लिखेंगे एक्स स्क्वेयर। अब देखो यहाँ एक्स है और यहाँ टी है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम एक्स के ही रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर हम एक्स के ही रिस्पेक्ट में करते हैं तो 3x स्क्वेयर आ जाता हमारा आंसर। लेकिन हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ बचा है एक्स, तो हमें डी एक्स बाई डी टी भी करना पड़ेगा बाई चेन रूल। ठीक है, अब देखो हमारे ये क्या आ गई, डी वी बाई डी टी। और गिवन क्या है, गिवन है कि डी वी बाई डी टी कितना दे रखा है, डी वी बाई डी टी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा। तो यहाँ अगर पुट करेंगे सो 8 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 3x स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, 3x स्क्वेयर। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। इधर 8 है, या 3x स्क्वेयर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 3x स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, डी एस बाई डी टी, सरफेस एरिया यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया हमने निकालना है। तो देखो यही निकाल देंगे साइड में। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6x स्क्वेयर। यानी एक्स अगर इसको हम साइड मान के चले तो सरफेस एरिया 6x स्क्वेयर हो जाएगा। तो डी एस बाई डी टी क्या होगा, डी एस बाई डी टी क्या होगा, डी 6x स्क्वेयर बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से 6 कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 6x स्क्वेयर का क्या होगा, 2x। और अब ये x है तो इसका क्या करना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने t क्यों लिया है, ये भी इसलिए लिया है क्योंकि रेट ऑफ चेंज दे रखा है। किसी का भी अगर रेट ऑफ चेंज दे रखा हो ना,
किसी का भी रेट दे रखा हो, रेट यानी रेट क्या है, किस रेट से वो चेंज हो रही है, घट रही है या बढ़ रही है, तो वो टी के ही रिस्पेक्ट में होगा जब तक हमें पर्टिकुलर ना दे रखा हो। जैसे इसमें तो पर्टिकुलर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसने खुद ही पहले से बोल दिया कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नहीं बोला विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है। जो ऐसे नहीं बोले, ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं बोले कि इसके रिस्पेक्ट में निकाला, तो वो टी के ही रिस्पेक्ट में होता है, यानी टाइम के ही रिस्पेक्ट में होता है, रेट टाइम के ही रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो ये टाइम के ही रिस्पेक्ट में हम करेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी टी और डी एस बाई डी टी। अब देखो हम यहाँ कर रहे थे, तो हमारे पास डी एस बाई डी टी कितना आ गया, डी एस बाई डी टी हमारे पास आ गया 6 इंटू 2, ये कितना आया 12x और डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये आया 12x डी एक्स बाई डी टी। तो ये इक्वेशन, इसको अगर हम फर्स्ट माने तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी एक्स बाई, ये टी है ना यहाँ, डी एक्स बाई डी टी कितना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा 12x और डी एस बाई डी टी कितना है इंटू 8/3x स्क्वेयर। ठीक है, अब 3 से 4 और ये 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1x बचेगा, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू 8/x। ठीक है, तो ये आ गया 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32/x। ठीक है, 4 इंटू 8 कितना होगा 32। तो यहाँ से डी एस बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना है 32/x, और x क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, x है साइड ऑफ क्यूब, और साइड ऑफ क्यूब कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पुट करेंगे तो 32/12 कितना आ जाएगा 32/12। अगर इसको कट करेंगे 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। तो ये डी एस बाई डी टी हमारे पास आया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो ये इस टाइप का सेम एक एग्जाम्पल भी था जो हमने कल वाली वीडियो में सोल्व किया था, और ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी रेडियस का रेट दे रखा है, रेडियस का रेट यानी डी आर बाई डी टी, यानी रेडियस जिस रेट से बढ़ रही है वो दे रखा है। किस, अब यहाँ से यूनिट से भी समझ सकते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम है, यानी रेडियस डी आर बाई डी टी हमें गिवन है, यानी रेडियस का जिस रेट से बढ़ रही है वो गिवन है। अब देखो कुछ भी किसी के भी रिस्पेक्ट में बोल नहीं रखा, जैसे इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो रेट दे रखी यानी टी के ही रिस्पेक्ट में होगी। तो डी आर बाई डी टी कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें रेट ऑफ एरिया निकालना है, यानी डी ए बाई डी टी निकालना है, जबकि रेट ऑफ एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पर जब हम फर्स्ट क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल रहे थे तो डी ए बाई डी आर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बोल रखा था कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल नहीं रखा कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सीधा बोल रखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के ही रिस्पेक्ट में होगा, यानी डी ए बाई डी टी हमें निकालना है। ठीक है, इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये कब निकालना है, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तब निकालना है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें आर की जगह 10 पुट कर देंगे, वो लिख देंगे। तो अब देखो एरिया होता क्या है, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। थर्ड क्वेश्चन, इसमें एरिया की जगह लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर बाई डी टी। ठीक है, अब देखो पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव बाई डी टी। ठीक है, तो पाई और आर स्क्वेयर 2 आगे आएगा और आर एक पावर यानी 2r। अब देखो यहाँ देखो, अगर आर के ही रिस्पेक्ट में कर रहे होते हम तो यहाँ इतना छोड़ देते, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी भी करेंगे बाई चेन रूल। ठीक है, क्योंकि अगर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम एरिया का जैसे कर रहे थे पाई आर स्क्वेयर, डी आर के ही रिस्पेक्ट में कर रहे तो पाई कॉन्स्टेंट आगे आ गया और 2r इसका आर स्क्वेयर का हो गया। अब देखो आर के ही रिस्पेक्ट में करें तो डी आर बाई डी आर करेंगे, यानी ये 1 ही आ जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे थे। अब इसमें टी के रिस्पेक्ट में करें तो डी आर बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, क्योंकि डी आर बाई डी टी कितना गिवन है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। ये क्या है, गिवन है ये। ठीक है, तो यहाँ से
dA/dt कितना आ गया, dA/dt आ गया 2πr इंटू 3 यानी 6πr। अब एट किस पर निकालना है हमें, जब रेडियस कितनी हो, r इज इक्वल टू कितनी हो, जब 10 सेंटीमीटर। जब r 10 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा, 6πr की जगह हम लिख देंगे 10, तो कितना आ जाएगा 60π। और अब एरिया है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एज का मतलब क्या है कि किसी भी क्यूब का एक किनारा, किसी भी क्यूब का एक किनारा बोल दो या उसकी एक साइड बोल दो। ठीक है, तो उसकी एक एज, यानी वो जो एज है, एज मान लिया एक्स है, एक्स हम एज मान के चले, वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट, किस रेट से, 3 सेंटीमीटर क्यूब से रेट से, यानी dx/dt हमें दे रखा है, एज का इंक्रीज होने का रेट दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, उसको हम v से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। तो इसका हमें रेट निकालना है, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, कितनी जल्दी मतलब कितनी तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो वॉल्यूम का यानी dv/dt नहीं हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा dx³/dt। ये क्या होगा 3x, एक पावर कम हो जाएगी, अब ये x है और t के रिस्पेक्ट में, तो dx/ हमें dt भी करना पड़ेगा। तो dv/dt क्या हो जाएगा 3x², और dx/dt यहाँ से कितना है 3। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बिकॉज dx/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से dv/dt कितना आ गया, dv/dt आ गया 3 इंटू 3 9x², 9x²। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कितनी तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है किस पर निकालनी है, एज 10 सेंटीमीटर, जब एज कितना हो 10 सेंटीमीटर हो उस पर निकालनी है। तो x की जगह कितना पुट कर देंगे हम, 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, तो dv/dt एट x इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो 9 इंटू 100 900 अब वॉल्यूम है तो क्या होगी, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होगी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, ये भी वही है जो एग्जाम्पल था कि एक रुकी हुई झील है, मतलब पानी उसका रुका हुआ है और उसमें एक पत्थर डाला जाए। ठीक है, द वेव मूव इन सर्कल एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेव मूव इन सर्कल। अब देखो कोई भी मान ले, ये हमारी कोई झील है, इसमें पानी है, ये रुका हुआ है, हिल नहीं रहा। ठीक है, जैसे ही किसी ने कोई पत्थर फेंका तो जो वेव है, पानी की जो लहर है वो मूव करने लगती है, यानी सर्कल में, जैसे सर्कल जैसी ये लहर बन जाती है। ठीक है, ये मूव करती हैं सर्कल में, यानी कि पहले मान लिया इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर इन्होंने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी कि एक टाइप से ये सर्कल ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल के मूव करने का मतलब क्या है, एक बार तो इन्होंने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, फिर इतनी डिस्टेंस एक मूव क्या कर रही है, सर्कल ही मूव कर रहे हैं। सर्कल मूव कर रहे हैं का मतलब क्या है, सर्कल जब बड़ा होता है तो उसकी क्या बड़ी होती है, रेडियस बड़ी होती है, तो इसकी ये रेडियस मूव कर रही है। और ऐसे यूनिट से भी हम समझ सकते हैं, क्या दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कोई डिस्टेंस मूव कर रही है। सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, पर सेकंड यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ही तो डिस्टेंस होती है। एरिया तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, और कोई डिस्टेंस होती है वही सेंटीमीटर में होती है, यानी कि कोई डिस्टेंस मूव कर रही है। तो यहाँ यूनिट से भी समझ सकते हैं और ये क्वेश्चन की लाइन से भी समझ सकते हैं, यानी कि dr/dt दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एट 8 सेंटीमीटर पर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, सिंपल है बिल्कुल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी
dt हमें निकालना है। ठीक है, ये नहीं है कि रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया जाए तो आर के रिस्पेक्ट में हम निकाल देंगे, नहीं। रेट तो देखो यहीं दे रखी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया, कितनी फास्ट इनक्लोज एरिया बढ़ रहा है। यानी कोई भी चीज़ धीरे चलेगी या तेज चलेगी, वो टाइम से ही तो पता चलेगा कि धीरे चल रही है। यानी जो ज़्यादा टाइम लेगी वो धीरे चल रही है, जो कम टाइम लेगी वो तेज चल रही है, तो इसलिए टाइम के ही रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वेयर, सेम वही। ठीक है, तो पाई बाहर आ जाएगा और आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर का 2r हो जाएगा। अब r है और t के रिस्पेक्ट में, तो dr बाई dt भी करेंगे। ये कितना हो जाएगा 2 पाई r और dr बाई dt, और dr बाई dt यहाँ से कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, तो ये 5, क्यों, क्योंकि बिकॉज dr बाई dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, गिवन है ये। ठीक है, अब यहाँ से डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा 2 × 5 10 पाई आर। अब किस रेडियस पर निकालना है, किस रेडियस पर निकालना है, 8 सेंटीमीटर जब रेडियस हो, जब 8 सेंटीमीटर रेडियस हो, यानी कोई एक ऐसी वेव, या मान लेंगे कि यही एक वेव है जिसकी 8 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इस वेव का एरिया हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। ठीक है, जैसे वेव तो मूव करती है, पहले यहाँ होंगी, पहले यहाँ होंगी, पहले यहाँ होंगी। जब वेव मूव करती करती ऐसी पोजीशन पर पहुँच जाए जब उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये वाली जो वेव है उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो ये जब मूव करेगी तो एरिया किस हिसाब से चेंज होगा वो हमें बताना है। तो अब हमें सिंपल क्या लिखना है, आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू कितना 8, तो ये 10 पाई, आर की जगह 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 पाई, और एरिया है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 5। तो अब तक आपको क्वेश्चंस के कंसेप्ट तो समझ में आ गए होंगे, पैटर्न तो किस हिसाब से हो रहे हैं। तो मैं फटाफट ये क्वेश्चन करा देती हूँ। आपको ये तो चक्कर है ही नहीं कि कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट अब तक क्या क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट। अब ये इंक्रीजिंग दे रखा तो हम पे पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी जो रेडियस का इंक्रीजिंग रेट क्या दे रखा है, डी आर बाई डी टी क्या दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग बोल दें, यानी रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीजिंग एट रेट, ये बोल दे डिक्रीजिंग एट रेट, तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये बोल दे कि डिक्रीजिंग एट रेट है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डी आर बाई डी टी माइनस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर देंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग है तो प्लस कर देंगे, डिक्रीजिंग है तो माइनस। अब इसमें इंक्रीजिंग है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो डी आर बाई डी टी कितना गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज इट्स सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, इसको मान लिया सी से डिनोट करेंगे तो क्या होती है 2 पाई आर, और इस सर्कमफ्रेंस का यानी डी सी बाई डी टी हमें करना है, इसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है। तो 2 पाई कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगी डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी, अरे इसका पूरे का करेंगे डी 2 पाई आर बाई डी टी। ठीक है, ये 2 पाई बाहर आ जाएगा, डी आर बाई डी टी बचेगा। ठीक है, डी आर बाई डी टी, अगर आर के रिस्पेक्ट में होता तो डी आर बाई डी आर 1 हो जाता। अब ये टी के रिस्पेक्ट है और डी आर बाई डी टी हमें कितना गिवन है, ये गिवन है, तो ये पुट कर देंगे 2 पाई और इसकी जगह 0.7 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 पाई। ठीक है, तो डी सी बाई डी टी कितना आ गया 1.4 पाई। और अब ये सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस भी क्या होती है, एक लेंथ ही तो होती है सर्कमफ्रेंस, यानी एरिया के चारों साइड की ये कितनी डिस्टेंस है, ये तो एक ही लेंथ ही होगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 4.1 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल दे रखा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये लेंथ होती है, ये क्या है, ये लेंथ है, और ये क्या है, ये विड्थ है, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अब ये लेंथ
एक्स दे रखी, लेंथ क्या दे रखी, एक्स दे रखी, ये लेंथ एक्स दे रखी, एंड विड्थ क्या है, वाई है, विड्थ वाई है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दे रखा है कि लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट, मतलब जो लेंथ है किस रेट से डिक्रीज हो रही है, यानी डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस लेंगे, -5 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखी, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ का जो वो इंक्रीजिंग दे रखा है, तो इंक्रीज हो रही है तो हम यानी डी वाई बाई विड्थ क्या है, वाई, इंक्रीज हो रही है तो प्लस ही लेंगे 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 8 हो, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 हो, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है पेरीमीटर। तो P हमारे पास क्या आ गया, ए पार्ट अगर हम करें तो P हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस वाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमें निकालना है, यानी डी पी बाई डी टी हमें निकालना है। तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई बाई डी टी। तो ये 2 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, 2 बाहर है, ठीक है। तो dx बाई डी टी कितना गिवन है हमें, -5, तो ये हो जाएगा 2, अंदर है -5 प्लस डी वाई बाई डी टी 4, -5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -1, तो यह आ जाएगा -2, यानी डी पी बाई टी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर तो लेंथ ही होगी, पेरीमीटर क्या होता है, चारों ओर की कितनी डिस्टेंस है, चारों ओर की कितनी डिस्टेंस है वही तो पेरीमीटर होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, डी पी बाई डी टी क्या आ गया, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, नहीं मिनट है, मिनट में दे रखा ना तो मिनट, ठीक है। ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट हमने क्या निकालना है कि एरिया का रेट ऑफ चेंज हमने निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बी पार्ट देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, एक्स और वाई। अब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स और वाई डी टी। तो ये क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ यू वी वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला, पहले यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज प्लस यू एज इट इज और वी का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, पहले एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी और वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कितना है, -5, तो ये हो जाएगा -5 वाई और प्लस डी वाई बाई डी टी कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी क्या हो गया, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -5y प्लस 4x। अब गिवन क्या है कि देखो y x कितना दे रखा 8 और y कितना दे रखा 6, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, ये दे रखा है y इज इक्वल टू 6। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा -5y है 6 प्लस 4 है 8, तो -5 इंटू 6 -30, माइनस का 30 प्लस, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 32, -30 और प्लस का 32 कितना हो जाएगा 2, और अब ये क्या है एरिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेकंड में ही है या मिनट में है, मिनट में है, पर मिनट, क्योंकि गिवन जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो ये मिनट में दे रखा है तो मिनट हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। -2 का मतलब क्या है कि पेरीमीटर टाइम के साथ इसका ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और प्लस का मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th, क्वेश्चन नंबर 7th, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब,
क्वेश्चन नंबर 8. A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 90 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which radius of balloon increases when radius is 50 centimeter. देखो, कोई भी बलून है वो स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, स्फेयर की शेप में होता है, और उसमें कितनी हवा भरी गई है, 90 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस उसमें भरी गई है। यानी जितना स्फेयर का वॉल्यूम है उतनी ही हवा उसमें भरी जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी वी से उसको डिनोट करेंगे, होती है 4/3 पाई आर क्यूब होगी वॉल्यूम, ठीक है। और ये कितनी 90 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड दे रखी है, यानी इसकी वॉल्यूम का रेट दे रखा है, ये वॉल्यूम नहीं दे रखी, ये वॉल्यूम के इक्वल 90 सेंटीमीटर क्यूबिक नहीं दे रखी है। देखो 90 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, 90 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है ये, ठीक है। तो dv/dt दे रखा, dv/dt कितना दे रखा, 90 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज व्हेन रेडियस आर। तो हमने निकालना है dr/dt एट जब रेडियस कितनी हो 50 सेंटीमीटर, ये हमने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो dv/dt गिवन है, dv/dt होगा क्या, v की जगह हम पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बाई dt, 4/3 और पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आर क्यूब बाई dt, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब का क्या होगा, 3 आगे आएगा, और आर स्क्वायर, अब ये आर है और टी के रिस्पेक्ट में है तो इसका dr/dt करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt, ठीक है। अब गिवन क्या है, गिवन है कि dv/dt कितना गिवन है, 90 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, और ये भी हमारे पास क्या आया है, dv/dt आया है। सो dv/dt हमारे पास कितना आया है, ये आया है dv/dt, ठीक है। और dv/dt गिवन कितना है, ये गिवन है। तो यहाँ से देखो dv/dt इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt, ठीक है। तो dv/dt कितना गिवन है, 900, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt, हमने dr/dt निकालना है, dr/dt व्हेन r इज इक्वल टू 50। तो dr/dt ये रहा, इसमें क्या करेंगे, dr/dt को एक साइड रखेंगे, यहाँ 9000 है, यहाँ ये पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 225, ठीक है। तो dr/dt कितना आया, dr/dt आ गया 225 पाई आर स्क्वायर। अब हमने किस पर निकालना है, जब dr/dt यानी r का कितनी हो, r कितनी हो 15 हो, r इज इक्वल टू जब 15 होगा तो r की जगह 15 पुट कर देंगे, 225 बाई पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 ही होगा। तो ये dr बाई, यहाँ से अगर हम करें dr/dt व्हेन r इज इक्वल टू 15 कितना हो जाएगा, 225 बाई पाई 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/पाई, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट व्हेन r इज इक्वल टू 15 कितना होगा 1/पाई। अब रेडियस का रेट चेंज हो रहा है, यानी रेडियस डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए बलून, अच्छा ये 9 ही था, नहीं ये 8 था, अब 9 देखो, बलून वाला ये 9 भी। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस, फाइंड रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन लेटर इट इज 10 सेंटीमीटर।
देखो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना, और यहाँ दे दिया किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना, यानी डी वी बाई डी आर हमें निकालना है। आ रहा है ना समझ में? इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दिया गया कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी डी वी बाई डी आर हमने निकालना है। तो वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का, वॉल्यूम पहले लिखा था वैसे ही लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी वी क्या होता है, वी 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो क्या हो जाएगा, टी 4/3 पाई आर क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में, आर के ही रिस्पेक्ट में। तो 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव, आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 आगे आएगा और आर स्क्वायर। अभी आर बच गया, आर का फिर से करेंगे, नीचे क्या है, आर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, यानी डी वी बाई डी आर कितना आ गया, पाई आर क्यूब आ गया। अब हमने यही निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, यानी विद रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब ये 10 सेंटीमीटर होगी तो क्या होगा, तो रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगी तो क्या होगा, डी वी बाई डी आर, यानी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर हमें निकालना है। तो आर की जगह पुट कर दो 10, 10 का यहाँ स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर है, 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर, तो यहाँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 पाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 पाई आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ था, 4 भी तो बचा था साथ, 4 भी बचा था। ठीक है, और ये यहाँ 4 भी है, तो 4 इंटू 100 400 पाई। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का है तो क्या होगा, क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमने किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ क्या करना था, रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमने निकालना था, पर्टिकुलर बोल नहीं रखा था किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। इसमें पर्टिकुलर बोल रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रेडियस, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी, और किसी वॉल के अगेंस्ट, लीन मतलब किसी वॉल के अगेंस्ट ऐसे लगा रखी है, वॉल पर चढ़ने वगैरह के लिए जैसे हम सीढ़ी लगाते हैं वो, और लेडर की लेंथ दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। जो बॉटम ऑफ लेडर है उसको खींचा गया है अगेंस्ट द वॉल, मतलब देखो क्या बोल रहा है, एक लेडर है 5 मीटर लॉन्ग जो लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल है। तो हम एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं, मान लिया ये कोई वॉल है, ये कोई दीवार है, ये कोई क्या है, दीवार है। ठीक है, इसके अगेंस्ट एक लेडर यानी एक सीढ़ी खड़ी है, मान लेंगे यहाँ एक सीढ़ी खड़ी है, ये सीढ़ी खड़ी है। ठीक है, ये हमारी सीढ़ी है। ठीक है, तो ये कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग एक सीढ़ी है। ठीक है, इसकी लेंथ 5 मीटर है। अब देखो, अब ये हम मान लेंगे जिस हाइट पर इस वॉल को ये लेडर टच कर रही है, इस हाइट को, यानी ये इतनी हाइट पर टच कर रही है, इस हाइट को हम मान लेंगे ये कितनी है, वाई मीटर है, इसको वाई मीटर मान लेंगे। और इस वॉल से इस जो लेडर की जो डिस्टेंस है यहाँ से, मतलब जो सीढ़ी के नीचे पैर होते हैं जो ज़मीन पर टिके हुए हैं, और इस वॉल से ये डिस्टेंस हम मान लेंगे x है। ठीक है, ये डिस्टेंस x है। अब क्या किया गया है, द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी जो बॉटम ऑफ लेडर है ये खींचा गया है। तो इसको अगर सीढ़ी को हम खींचेंगे तो ये किस टाइप से खींचेगी, ये यानी यहाँ तक ये ग्राउंड चल रहा है ये, तो ये इसको जब हम खींचेंगे तो ये ग्राउंड पर इस साइड आएगी, यहाँ इधर आ जाएगी, और फिर इधर आएगी तो क्या होगा, ऊपर से दीवार पर से थोड़ी नीचे खिसकेगी, यानी लेडर इस पोजीशन में हो जाएगी। जब हम बॉटम से खींचेंगे तो लेडर किस पोजीशन में हो जाएगी, इस पोजीशन में हो जाएगी। किस रेट से खींचा गया है, एट रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी नीचे से खींचा गया ना, नीचे से खींचने का रेट क्या है, और नीचे में डिस्टेंस क्या थी, एक्स डिस्टेंस थी, यानी एक्स इस डिस्टेंस को खींचा गया है, इस डिस्टेंस से लेडर सीढ़ी को खींचा गया है, यानी रेट ऑफ एक्स बाई डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी नीचे से जब सीढ़ी को खींचेंगे तो सीढ़ी इस पोजीशन में हो जाएगी, इस पोजीशन में हो जाएगी। ठीक है,
तो नेक्स्ट है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। तो ये देखो वॉल से हाइट इसकी क्या हो गई, पहले ये y थी इतनी इतनी, ये y हाइट थी, अब ये घट के कितनी रह गई, घट के ये हाइट कितनी रह गई, ये हाइट हमारी रह गई ये इतनी। ठीक है, तो ये हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है ये हमें बताना है। तो हाइट की डिक्रीजिंग होने का रेट बताना है, यानी हाइट हम क्या लेके चले थे y dy/dt, हमें बताना है किस रेट से डिक्रीज, यानी ये नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, अब किस पर, व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम इट्स वॉल। फुट ऑफ लैडर जब, और वो इस पोजीशन पे बतानी है जब फुट ऑफ लैडर अवे फ्रॉम इट्स, यानी ये जो लेंथ जब x फुट ऑफ लैडर यानी जो सीढ़ी के पैर हैं वो वॉल से जब 4 सेंटीमीटर दूर हो तब ये हाइट किस रेट से डिक्रीज होगी वो हमें बताना है। यानी जब x = 4 हो तो हमें dy/dt बताना है। dy/dt हमें कब बताना है, जब x = 4 हो, ये हमें बताना है। ठीक है, आया समझ में, ये हमें बताना है। ठीक है, ये और ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम करें तो इनिशियल पोजीशन पर तो सीढ़ी किस पोजीशन में खड़ी है, इनिशियल पोजीशन पर तो सीढ़ी खड़ी है हमारी इस पोजीशन में। दूसरा कलर लेते हैं, पर ये दिखेगा नहीं, ये यहाँ, ये और ये, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये y है, ये x है बेस, ये हाइट y है और ये हाइपोटेन्यूज 5 है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, x² + y² = 5 का स्क्वेयर। सो x² + y² = 5 का स्क्वेयर 25। हमने क्या निकालना है, dy/dt, तो y की टर्म में इसको लेके आओ, y² क्या हो जाएगा 25 माइनस x², और y क्या हो जाएगा √25 - x²। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, dy/dt निकालना है। तो dy/dt जब निकालेंगे तो इसको dy/dt करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ √25 - x²/dt। अब किसी का भी अंडर रूट हो उसका मतलब क्या है कि 25 - x² की पावर क्या है 1/2/dt, 1/2 आगे आएगी। ठीक है, 25 - x² और इसकी पावर 1/2 - 1 कम करके लिख देंगे, और फिर जो अंदर बच गया उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। ये अंदर बच गया, इसका डेरिवेटिव 25 - x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से देखो 1/2, ये 25 - x² की पावर 1/2 - 1 क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है, इसका 25 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और -0, 25 का डेरिवेटिव 0 या माइनस है तो ये माइनस, और x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, अभी x बच गया, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो इसका भी करना पड़ेगा बाई चेन रूल dx/dt। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/2, अभी ऊपर पावर 1/2 है तो नीचे लेके आएंगे तो 25 - x² की पावर नीचे आके 1/2 हो जाएगा। किसी की पावर 1/2 हो उसका मतलब क्या होता है अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया अंडर रूट, ऊपर क्या बच गया माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 2x। अब और ये है dx/dt। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -x/√25 - x² और dx/dt। और dx/dt कितना है, dx/dt है 2 सेंटीमीटर/सेकंड, तो यहाँ से पुट कर देंगे तो dy/dt आ जाएगा = -x/√25 - x² और ये है 2। ठीक है, ये कितना दे रखा है 2 है, तो यहाँ से -2x/√25 - x², ये क्या आ गया dy/dt। अब हमने निकालना क्या dy/dt व्हेन x = 4, तो ये निकाल देंगे हम, देखो x की जगह 4 पुट कर देंगे, dy/dt व्हेन x = 4 हमें निकालना है, तो -2x की जगह 4 पुट करेंगे, और यहाँ 25 - x की जगह 4 का स्क्वायर, तो ये -8/25 - 16 कितना बचेगा 25 - 16 कितना बचेगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8/√9, 9 का अंडर रूट क्या होगा 3, -8/3। तो dy/dt एट x = 4 कितना आ गया -8/3। अब ये क्या है y क्या है हाइट ही है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हाइट मीटर में दे रखी है तो ये हो जाएगा मीटर/सेकेंड। ठीक है, मीटर/सेकेंड। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। तो आपको समझना है, इसने ग्राउंड को खिसकाया है, ग्राउंड से देखो इसने ये बोला है ना कि अलोंग द ग्राउंड जब
लैडर को खिसकाया अलोंग ग्राउंड, हम क्या मान के चले थे, एक्स मान के चले थे ग्राउंड वाली डिस्टेंस, ये वाई वाले मान के चले थे। अलोंग द ग्राउंड जब खिसकाया तो ग्राउंड में ही रेट होगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब ये इसमें क्या चेंज हुआ, यानी हाइट की जब लैडर यहाँ आके टिकी वॉल पर तो इसकी हाइट में क्या चेंज हुआ, यानी डी वाई बाई डी टी हमें निकालना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 हो, यानी फुट से लैडर की डिस्टेंस जब 4 मीटर हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो एक बार, इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये कर्व दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि वो पॉइंट बतानी है, वो पोजीशन बतानी है, वो एक्स की वैल्यू बतानी है जिस पर वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यानी डी वाई बाई डी टी क्या होगा, 8 टाइम्स होगा किसके, 8 टाइम्स होगा किसके, एक्स कोऑर्डिनेट के, यानी डी एक्स बाई डी टी के, वो पॉइंट यानी एक्स बताना है हमें। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दे रखी है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो हम डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से 6 कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ से 3 आगे आएगा और इसका एक्स स्क्वेयर और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव करना आता है ना हमें, एक्स की पावर क्यूब का क्या होगा, 3 आगे आएगा और एक पावर कम होके अब डी एक्स बाई डी टी करेंगे, तो यहाँ से 6 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से अब देखो, अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 डी एक्स बाई डी टी, इसकी जगह पुट कर देंगे डी वाई बाई डी की 8 डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से 3 एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये 3 साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर है 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी, इससे कैंसिल होकर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया, 16 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इसको एक साइड लेके जाएंगे, ये दोनों आई है ना हमारे, ये इक्वल आई है, तो इनको एक साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 डी एक्स बाई डी टी, और इधर से ये प्लस में इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होने का मतलब क्या है, या तो ये 0 हो ये 0 हो, डी एक्स बाई डी टी 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा, 6 माइनस एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, 0 के, तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ गया, यानी कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 16, यानी x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गई। ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो हमारा आ गया प्लस माइनस 4, अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 2 कंडीशन बनेगी, व्हेन x इज इक्वल टू 4, और ये केस फर्स्ट हो गया, और केस सेकंड क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4। तो x इज इक्वल टू 4 होगा, तो जब y की वैल्यू क्या होगी, जब हम x इज इक्वल टू 4 लेके चलेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में पुट करो, x इज इक्वल टू 4 लेके चलेंगे तो y क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 4 की क्यूब, क्या है 4 क्यूब प्लस 2। ठीक है, तो 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब कितना होगा, 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 2 66, और y इज इक्वल टू यहाँ 66 और 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में यानी कि 11। तो एक पॉइंट, ये एक पॉइंट कौन सा आया, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 11, यानी 4 एंड 11 आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, वैन x इज इक्वल टू माइनस 4, तो 6y माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, माइनस 4 का क्यूब क्या आएगा, माइनस का 64 और ये प्लस का 2, तो 6y
तो 6y इज इक्वल टू -64 और +2 कितना आ जाएगा माइनस का 62। y इज इक्वल टू -62/6 कितना आ जाएगा ये 31/3। 3 से अगर कट करेंगे दोनों को तो 31/3। ठीक है, तो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, -4 और -31/3। माइनस आएगा ना क्योंकि ये -62 है, तो -31/4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट, जिन पॉइंट्स पर क्या होगा, इस कर्व के जिन पॉइंट्स पर ये कर्व जो y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहा है कंपेयर टू x कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड पॉइंट लिख देंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4, 11 एंड -4, -3, 3। तो ये जो पॉइंट है इन पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहा है कंपेयर टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट, यानी एयर बबल की रेडियस dr/dt की रेट इंक्रीजिंग रेट क्या दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम की रेट dy/dt कब निकालनी है, जब r इज इक्वल टू 1 हो, हमें वो निकालनी है, ये हमने निकालना है। ठीक है, अब एयर जो बबल होता है, एयर का जो बबल होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्फीयर की फॉर्म में होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एयर बबल यानी v क्या हो जाएगी 4/3 πr³। ठीक है, तो यहाँ से निकालो dv/dt निकाल लो, तो वो क्या हो जाएगी d 4/3 πr³ /dt। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेशन ऑफ r³/dt। तो यहाँ से 4/3 पाई, इसका करेंगे तो 3 आगे आएगा और r²। अब t के रिस्पेक्ट में है तो dr/dt भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि r की रिस्पेक्ट में होता तो dr/dr क्या करते हैं हम, t की रिस्पेक्ट में तो dr/dt करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी पहले बहुत अच्छे से ये बार बार कंसेप्ट समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 4 पाई r² और dr/dt। ठीक है, और dr/dt कितना है 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पाई r², इसकी जगह 1/2। तो ये इससे ये 2 कैंसिल होके क्या आएगा, इससे ये कैंसिल करेंगे तो 2 से 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई r²। तो हमारे पास dv/dt कितना आ गया 2 पाई r² आ गया। और अब किस पर पूछ रखा है dv/dt, जब रेडियस कितनी हो r इज इक्वल टू कितना हो 1 हो, तो r की जगह 1 पुट कर देंगे 2 पाई और 1 का स्क्वायर यानी 2 पाई। अब वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना आ गया व्हेन r इज इक्वल टू 1 कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 कि ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक जो गुब्बारा जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है, हैज वेरिएबल डायमीटर, यानी डायमीटर ऑफ वॉल्यूम बलून दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बलून हमें दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है 3/2 2x + 1। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 2x + 1, यानी डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस, तो ये हो जाएगी 3/2, नीचे 2 है यहाँ 3/2 है तो ये 4 हो जाएगी 2x + 1। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ 2 है, अब ये इस 2 को इसके नीचे लिखेंगे पूरे के नीचे, तो 2 × 2 ये 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गई रेडियस आ गई। अब हमने क्या निकालना है
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। यानी अब रिस्पेक्ट में साफ साफ बोल दिया कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, डी वी बाई डी एक्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी वी बाई डी एक्स हमने निकालना है। ठीक है, तो ये हमने निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होती है, रेडियस। अब आर की जगह क्या पुट करेंगे हम, आर की जगह ये पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी 4/3 पाई। आर की जगह अगर पुट करेंगे 3/4 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 बार है पाई। अब ये 3/4 का क्यूब और 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ से देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/3 पाई बार है, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 क्यूब का कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, और 4 के क्यूब को 4 × 4 × 4, और यहाँ है 2x + 1 का क्यूब। अब देखो इस 3 एक 3 से ये कैंसिल और एक 4 से ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 × 3 9, और ये 4 × 4 16, यहाँ है पाई, और ये 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, डी वी बाई डी एक्स हमने निकालना है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बोल रखा कि एक्स के ही रिस्पेक्ट में निकालना है, तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 9/16 पाई 2x + 1 का क्यूब बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 9/6 पाई कॉन्स्टेंट है, और डेरिवेटिव हमने किसका करना है, 2x + 1 की क्यूब का डेरिवेटिव हमने करना है। ठीक है, तो यहाँ से 9/6 पाई, यहाँ से 3 आगे आएगा, 2x + 1 की पावर कितनी बचेगी 2। अब ये अंदर जो बच गया इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। अंदर सिर्फ अगर x रहता, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में x रहता तो इतना छोड़ देते, लेकिन यहाँ x नहीं है, 2x + 1 है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे बाई चेन रूल। ठीक है, अब देखो 9/6, अब ये यहाँ 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये 9/2 पाई 2x + 1, और इसका 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, और +1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अभी 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से 2 + 0 यानी 2, इंटू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 पाई × 2x + 1। ठीक है, अरे 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 ये 9/6 नहीं है, ये 16 है। देखो यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ 16 है तो ये 3 भी रहेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 9/16 है, तो 3 × 9, ये 3 × 9 कितना हो जाएगा 27, और ये है 16, तो यहाँ 2 भी रहेगा 2। अब ये 2 से ये कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल होके कितना आएगा, 2 से अगर 8 को कैंसिल करेंगे 16 को करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27/8 पाई है, और 2x + 1 है, 2x + 1, तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी वी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया 27/8 पाई 2x + 1 का ये स्क्वायर था ना, यहाँ से देखो ये स्क्वायर लेके चल रहे थे हम, फिर इसका डेरिवेटिव, यानी यहाँ स्क्वायर भी है और ये स्क्वायर है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2। देखो ये यहाँ मैंने 6 समझ लिया था, यहाँ 16 है, तो ये 16 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और यहाँ से 2x + 1 की क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे आ गया, ये स्क्वायर साथ ही चल रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 2, और इसका 1 का 0, तो 2 + 0 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम पाइप एट रेट 12 cm3/s। यानी कोई भी एक पाइप से कोई भी मिट्टी पोर हो रही है, यानी किसी चीज़ में भरी जा रही है, गिराई जा रही है। पोर होना मतलब किसी चीज़ में से गिरना। ठीक है, 12 cm3/s। ये देखो सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम का रेट दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम का, यानी डी वी बाई डी टी हमें दे रखा है। ठीक है, डी वी बाई डी टी हमें दे रखा है कितना, 12 cm3/s। द फॉलिंग सैंड
form a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base। जो जैसे हम किसी पाइप से नीचे मिट्टी गिरा रहे हैं, मान लो मिट्टी गिरा रहे हैं, तो नीचे जो मिट्टी इकट्ठी हुई वो एक कोन के फॉर्म में इकट्ठी हो गई, ठीक है, कोन के फॉर्म में इकट्ठी हो गई। सच दैट कैसे कि जो हाइट ऑफ कोन है, जो हाइट ऑफ कोन है यानी ये हाइट ऑफ कोन ये एच ऑलवेज क्या रहती है, ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस, यानी जो बेस की रेडियस है, जो बेस की जो रेडियस होगी उसका 1/6 हमेशा रहेगी। बेस की रेडियस अगर हम मान लेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि हाइट हमेशा क्या रहेगी, 1/6 ऑफ रेडियस रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, 6h आ जाएगी, ठीक है। तो हमने अब निकालना क्या है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड इज इंक्रीजिंग, यानी हमें हाइट का रेट निकालना है, dh/dt निकालना है। कब, जब क्या हो, हाइट क्या हो, h = 4 सेंटीमीटर हो, तब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हमने निकालना है। ये चीज़ हमने निकाल दी है, ठीक है। अब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम किसका दे रखा है, जो सैंड पोर की गई है, तो वॉल्यूम ऑफ जो इसने कौन बनाया, इतनी तो सैंड पोर की गई है, इतनी तो मिट्टी डाली गई है, जितनी मिट्टी ने ये कौन बना लिया। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 πr² h, ठीक है, जहाँ r रेडियस है और h क्या है, हाइट है। अब देखो अगर हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ और क्या दे रखी है, dv/dt हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें, ये dv/dt अगर हम करेंगे तो dv/dt क्या होगा, dv/dt होगा 1 डेरिवेटिव ऑफ इसका है तो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ r² h/dt, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम h को r की फॉर्म में लिखें या हम r को h की फॉर्म में लिखें। तो हम इसको देखो दोनों फॉर्म में लिख के दिखा देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि कौन सी हमें लिखनी है। तो इसको हम 1/3 पाई, यहाँ r² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r क्या है 6h², तो इसकी जगह हम लिखेंगे 6h² इंटू h, और ये हो जाएगा /dt, ठीक है। या हम क्या कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम h की जगह 1/6r लिख दें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/3 पाई डेरिवेटिव ऑफ r² और h की जगह हम क्या लिख दें 1/6r, यानी r/6, ठीक है, r/6/dt। तो हम कौन सा लिखेंगे इनमें से, हम इनमें से लिखेंगे ये वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dh/dt चाहिए। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लास्ट में h बचेगा, और फिर h का डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा dh/dt, तो वहाँ से हमें dh/dt मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम करना चाहेंगे, यहाँ से अगर हम करेंगे तो लास्ट में r बचेगा, और फिर r का डेरिवेटिव करेंगे dr/dt, हमें यहाँ dr/dt मिलेगा। dr/dt तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए dh/dt, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी r की जगह हम h की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से देखो 6h², तो यहाँ 1/3 ये हो जाएगा 1/3 पाई, 6x² कितना हो जाएगा 6 × 6 यानी 36 h², और ये h है साथ में /dt, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब 36 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ से 36 बाहर आ जाएगा, और ये h² है इंटू h, यानी h का क्यूब, ठीक है, h का क्यूब हो जाएगा। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे, हमने क्या पुट किया है, r की जगह हमने पुट किया है 6h, ठीक है। तो अब देखो इसको से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो ये कितना आया, अगर इससे कट करेंगे 3 से तो ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा dv/dt कितना आ गया हमारे पास 12 पाई। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो 3 आगे आ जाएगा और h का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये h है और t के रिस्पेक्ट में है तो dh/dt, ठीक है। तो dv/dt हमारे पास ये आ गया, और dv/dt हमारे पास गिवन कितना है 12, हमारे पास गिवन है dv/dt, ठीक है। तो इसके जगह पुट कर देंगे 12, यहाँ से आ जाएगा 12 पाई 3h² इंटू dh/dt, ठीक है। तो यहाँ से देखो dh/dt को एक साइड रखेंगे, और ये
12 है इधर, और इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा 12 पाई इंटू 3h²। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/3 पाई h²। ठीक है, हमने क्या निकालना, dh/dt व्हेन h इज इक्वल टू 4 निकालना है। dh/dt व्हेन h इज इक्वल टू 4 हमने निकालना है। तो देखो, तो यहाँ से dh/dt व्हेन h इज इक्वल टू 4, यानी h इज इक्वल टू 4, तो h की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, 3 पाई और h का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा 3 पाई और h 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, तो 1/16 इंटू 3 48 और ये पाई, तो ये क्या आ गया dh/dt आ गया व्हेन h इज इक्वल टू 4। तो dh/dt व्हेन h इज इक्वल टू 4 हमारे पास कितना आ गया 1/48 पाई। अब ये h क्या है, कोई डिस्टेंस है, तो इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर ही लिखेंगे पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये, 14, इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 सेम वैसे ही हैं जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल। मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जब भी कोई प्रोडक्शन हम किसी चीज़ कोई बनाते हैं, कोई उत्पादन करते हैं, तो एक्स्ट्रा जब हमें कुछ बनाना पड़ जाता है, तो जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं किसी एक्स्ट्रा चीज़ को बनाने में, वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमें दे रखा है सिंपल सी, ये क्या दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे वैसे ही 07x³ माइनस 003x² प्लस 15x प्लस 400, हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 0.007 और x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 0.003 और x² का 2x और 15x का 50 और इसका हो जाएगा 0। 4000 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dc/dx हमारे आ गया, पास आ गया। कब हमें निकालना है, जब x कितना हो 17 हो, तो हम x की जगह 17 पुट कर देंगे। तो यहाँ dc/dx व्हेन x इज इक्वल टू 17, तो यहाँ से ये 3 इंटू 0.007 और x की जगह 17 का स्क्वायर माइनस 0, ये आगे 2 है तो 2 इंटू 0.003 और यहाँ x की जगह 17 प्लस 50, ये सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन ही करनी है, इनकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 का स्क्वायर 3 इंटू 0007 कितना हो जाएगा 0.021 और ये 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस ये इसकी 3 की 0.003 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 और इंटू 17 प्लस 50, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20.967, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सेम एग्जाम्पल के जैसे ही हैं ये, और ये क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम। इसका जो ये आर रिवेन्यू दे रखा है, इसका डेरिवेटिव हम कर लेंगे dr/dx। ठीक है, तो फिर इसका डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा 13 इंटू x² का क्या आ जाएगा 2x और 26x का 26 और 15 का 0 आ जाएगा डेरिवेटिव करेंगे तो। ठीक है, ये 26x प्लस 26। अब किस पर निकालना है हमें dr/dx किस पर, जब x कितना हो 7 हो, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 7 जब हम पुट करेंगे तो 26 इंटू 7 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 182 प्लस 26 यानी 208, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें रेट द, यही कर लेंगे ये तो, रेट हमने करेक्ट आंसर बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्टिव dA/dr निकालना है। कब, जब रेडियस कितनी हो 6 सेंटीमीटर हो, हमें ये फाइंड करना है। तो एरिया होता क्या है πr², तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे यानी dA/dr करेंगे तो पाई कांस्टेंट है, r का क्या आ जाएगा 2r, 2 आगे आएगा, एक पावर कम होके लिखेंगे
डेरिवेशन तो हमें करना ही आता है। अब ये आर बच गया, आर का फिर से करेंगे डी आर बाई आर के रिस्पेक्ट में, तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ही आएगा। तो ये आ गया 2 पाई आर। और जब आर क्या हो 6 हो तो आर की जगह 6 पुट कर देंगे, तो 2 पाई इंटू 6 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 12 पाई। तो 12 पाई कौन सा आंसर है, बी। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमने अभी अभी किया है रिवेन्यू वाला, सेम। ये टोटल रिवेन्यू दे रखी है, मार्जिनल रिवेन्यू हमने निकालनी है जब x इज इक्वल टू 15 हो। तो इसका डेरिवेशन कर लेंगे, डी आर बाई डी एक्स कर लेंगे, कितना आएगा 3x² है तो 3 और x² का क्या हो जाएगा 2x, 3 इंटू 2x प्लस 36x का क्या होगा 36x, ये हो जाएगा 6x, 3 इंटू 2 6x प्लस 36। तो यहाँ से जब x की जगह हम 15 पुट करेंगे तो 16 इंटू 15 6 इंटू 15 प्लस 36, 6 इंटू 15 कितना होगा 90 प्लस 36 कितना आ जाएगा 126। ठीक है, तो 126 देख लो, डी आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।